गया, ठीक है। तो बेटा स्टैटिक हम लोग का फ्रिक्शन चल रहा था ये ना, तो कंटिन्यू Yes, करते हैं sir. वहीं से, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन में कहां तक बढ़ाया था, जल्दी बताओ, कुछ याद है सर एक आपको? क्वेश्चन किए थे। क्या क्वेश्चन किए थे, याद है आपको? मैं कराऊं क्वेश्चन एक स्टैटिक पे, देखो फिर से देखो। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कंडीशन क्या था, आपको याद है? आपको मैंने बोला होगा, जैसे मान लो आप ये एक सरफेस मैं लेता हूं, ठीक है, ये सरफेस मान लो रफ सरफेस है, ठीक है बेटा। तो आप देखो यहाँ पर कि एक मैंने ब्लॉक यहाँ ऊपर इसके ऊपर डाल दिया सरफेस पे, ठीक है। अब इसका समथिंग मान लो कुछ मास है, ठीक है भाई, इसका कुछ मान लो मास है, ओके। तो अरे यार ये क्या हो रहा है, अब इस तरफ आप अपना फोर्स इस पे लगा दो, ठीक है। तो फोर्स यहाँ लगाओगे एफ, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स याद है इसका वैल्यू किससे कम होना चाहिए था? स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए क्या कंडीशन था, जल्दी बोलो। सर फ्रिक्शन फोर्स से फोर्स की वैल्यू कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इसका कौन सा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का कौन सा वैल्यू आपको याद नहीं है क्या? जल्दी बताओ। जैसे यहाँ पर आपको मैं दे दूं, दो चीज मैं देता हूं अभी फिलहाल, तो मैं स्टैटिक की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो म्यू एस इन दोनों के बीच, मतलब ये जो ना सरफेस, ये सरफेस यहाँ की मैं बात कर लूं, ठीक है भाई। तो इन सरफेस दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या, म्यू एस है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ये बताओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, याद नहीं है? म्यू एस इंटू एन, याद है? यस सर। एग्जैक्टली ये होगा, ठीक। तो बेटा ये बताओ कि यहाँ पर स्टैटिक के लिए क्या कंडीशन था, स्टैटिक के लिए कि ये कब तक स्टैटिक रहेगा? ये रेस्ट में बॉडी, रेस्ट में आपने क्या किया ना कि आपने यहाँ फोर्स लगाया और इसे खींचना शुरू कर दिया इस तरफ, ठीक। तो ऐसा नहीं कि मैं आप इस बॉडी को खींचोगे चलना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा क्या? No, sir. नो नहीं, सर। ऐसा कि चलना ही शुरू कर देगा। तो अब बताओ कि मुझे ये बोलो कि यहाँ पर बॉडी कब तक नहीं चलेगा? तो आप थोड़ा सा अकल लगाओ, तो यहाँ पर क्या होगा कंडीशन कि आपका जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, ये चीज लेस देन और इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कौन सा वैल्यू, मैंने बोला था मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कंडीशन ही दे रहा है, मतलब आप ये समझो ना कि ये जो फोर्स है आपका एफ, ठीक है, ये आपका लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में बॉडी आपका क्या होगा, मूव करेगा? No, बोलो। sir. नो सर। इस कंडीशन में बॉडी आपका मान लो मूव नहीं करता है, ठीक है। इस कंडीशन में बॉडी मान लो मूव नहीं करता, तो क्या होगा सिचुएशन? आप कितना भी यहां पर फोर्स लगा लो इस बॉडी पे, मान लो मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा एफ, ठीक। तो ये जो मेरा फोर्स है ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू से क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में इस पर जो फोर्स आएगा, कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये वाला क्या होगा मुझे बता दो। यहाँ ऐसा जो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा एक्चुअल में? तो आंसर आएगा इस केस में क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। क्या बच्चों ये पिछले क्लास में बोला था मैंने, Yes, sir. यस सर। सभी को याद है? यस। ठीक है, याद है। तो चलो यहाँ तक ओके, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस पर एक दो मैं सवाल दूंगा। अच्छा एक और सवाल मेरा इस पर। मान लो ये मैंने एक लाइन खींच लिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस बेटा है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। तो मैं अभी एक्स वाई को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, एक्स वाई को हटा रहा हूं। अब ऐसा करता हूं ना कि ये इनपुट होता है आपको, ये जो एक्स होता है ये इनपुट होता है, आपको पहले भी मालूम होगा। तो मैं एक्स को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, और एक्स के जगह मैं रख देता हूं अप्लाइड फोर्स, ठीक है भाई, एक्स के जगह मैं रख देता हूं अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अरे हाँ, आप ऐसा समझो कि यहां पर मैंने क्या किया है कि यहां पर रख दिया है अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड, ठीक है बेटा, और यहां पर रख दिया है क्या चीज, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। मुझे बता दो ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी से बताओ, ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऐसा यूं, एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ, याद है? Yes, sir. एग्जैक्टली। अब आप बताओ मुझे, ये एक पार्टिकुलर पॉइंट तक चलेगा, कहां तक ही चलेगा? ये एक्चुअल वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और
अप्लाइड फोर्स दोनों क्या होता है, बराबर होता है। बेटा इसके बाद क्या होगा ये बताओ, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसके बाद क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, जल्दी बताओ। करेगा, जवाब सही से मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहिए बेटा। सब तो मूव काइनेटिक करना फ्रिक्शन शुरू कर स्टार्ट हो देगा। जाएगा। हाँ, इसके बाद पहला आंसर तो ये होना चाहिए कि इसके बाद बॉडी क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। मतलब एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ना, ये है आपका कौन सा, कि ये है एफ एस इक्वल्स टू आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर वाला पॉइंट है ये। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बॉडी चलना शुरू कर देगा। अब जैसी बॉडी चलना शुरू करेगा तो क्या होगा, कौन सा फ्रिक्शन आएगा जल्दी से बोलो। काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन सभी में टाइम खराब नहीं करते मैडम, सवाल पे आते हैं। सवाल एक दो मैं कराता हूं, उसके बाद मैं काइनेटिक फ्रिक्शन आज पॉइंट वाइज लिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इस पर अभी एक दो सवाल हो जाना चाहिए। सवाल एक दो करा देता हूं, उसके बाद आप मुझे अच्छे से जवाब देना। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन है बेटा, बस आपको कुछ नहीं करना, आपने केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, बस ये सवाल है। बेटा यहां पर एक ब्लॉक लिया है, ये ब्लॉक आपका है मान लो 20 kg का। ठीक, अब इस पर मैंने मान लो फोर्स लगाया है, फोर्स का वैल्यू दे दूं लेके कितना आपको, तो मान लो ये आपका है 100 न्यूटन। ठीक है बेटा, ओके है 100 न्यूटन। यस सर। एक और चीज एक और चीज यहां पर मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो म्यू एस का वैल्यू मैं आपको देता हूं लेके भी 0.6 दे रहा हूं लेके। ठीक है, 0.6 है। अच्छा एक और सवाल, यहां पर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है। सर ये डायमेंशन लेस होता है। हाँ डायमेंशन लेस होता है, एक्चुअल में ये एक नंबर है, आपको मैंने पहले बोल रखा है। ठीक है, तो सवाल बेटा आपका है क्या, अब सवाल को देख लो अच्छे से। फाइंड, एक दो बच्चे अभी एंट्री मार रहे हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है भाई, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, उसके बाद आपका है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन किसके बीच का, बिटवीन सरफेस। क्योंकि यहां पर आप देखिए ना, ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, जवाब दो बच्चों, ये कौन सा सरफेस है, ये ग्राउंड है और ये ब्लॉक है। तो बिटवीन किसके बीच मैंने बोला है, तो बॉडी सरफेस एंड ग्राउंड सरफेस, बिटवीन सरफेस ऑफ बॉडी सरफेस ऑफ बॉडी एंड ग्राउंड। कर लेंगे सही बच्चे सवाल को सॉल्व, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा जल्दी करो, आपके पास केवल 30 सेकंड का टाइम है, क्योंकि जितना जल्दी हम करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। सर एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन। एक्सेलरेशन आपने बोला 0 होगा। यस सर, सेम आंसर। यस सर। चेक कर लेते बेटा। देखो मैं एक बार करता हूं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहला काम क्या है, पहले मुझे बताओ, सारे बच्चे आंसर करेंगे। मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एफबीडी। हाँ एफबीडी बनाना। बेटा एफबीडी मैं बनाऊं तो क्या होगा, एफबीडी मान लो इसे मैं पॉइंट पर ले लेता हूं,
तो सबको पता है कि नीचे क्या लगेगा, जल्दी से बताओ। ऊपर क्या लगेगा, जल्दी से बताओ। नीचे क्या होगा बोलो। mg। एग्जैक्ट mg होगा। लेकिन बेटे यहाँ पर mg का वैल्यू कितना होगा मुझे नहीं मालूम है। बोलो 9.8 क्या कह रहे हो। 9.8 देखो m का वैल्यू तो 20 तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पर। m का वैल्यू दिया नहीं है बोला 20, और Yes, g sir. का वैल्यू 9.8 ले लो, या फिर आप 10 ले लो सीधा ना। मैं तो आपको हमेशा कहता Yes, हूँ कि sir. g का वैल्यू आप आंख बंद करके क्या लिया करो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला है कि नहीं बोला है, जल्दी से बोलो। नहीं बोला है। Yes, sir. ये हमेशा मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करना हो तो जी को आप हमेशा क्या करो 10 ले लिया करो, दिक्कत नहीं होगा। तो mg का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे mg का वैल्यू कितना आएगा, 200 न्यूटन। अच्छा ऊपर क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। Normal. नॉर्मल रिएक्शन को n से दिखाओ या r से दिखाओ, ये आपका चॉइस है, ठीक है। इस तरफ आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया है F, ठीक है भाई, और इधर आपने अप्लाई किया है, इधर क्या होगा देखो, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी क्या होता है, इस तरफ चलता नहीं आवा Yes, sir. समझ। अरे फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी इस तरफ भागता, क्योंकि आप इधर खींच रहे हो। तो क्या होगा, फ्रिक्शन ठीक इसके अपोजिट में आएगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट में। क्या पहले ये मैंने बता रखा है, बोलो। यस सर। yes sir। Yes, sir. ठीक है भाई। तो अब मुझे बता दो कि यहाँ पर क्या होगा, ऊपर एयर में तो कोई मोशन नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन होगा क्या इस दिशा में। नो सर। no sir। इसका मतलब यहाँ पर ये और ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेगा बच्चों, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 200 न्यूटन। हाँ नॉर्मल, अरे यार नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 200 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉर्मल का वैल्यू 200 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू तो आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि यहां पर मुझे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू चाहिए। तो आप में से कितने लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताओ। सर mu into n। हाँ म्यू इंटू, हाँ कुछ प्रॉब्लम है आपको बेटा, जल्दी से बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो। कोई हाथ बच्चा ऊपर कर रहा था, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो बेटा, कुछ प्रॉब्लम है तो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। तो म्यू एस का वैल्यू कितना होता है, म्यू एस का वैल्यू देखो दिया है क्वेश्चन में 0.6 था, आप सभी ने नोट किया हुआ तो ठीक है। और एन का वैल्यू कितना था, 200 था, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपको मिलने वाला कितना, 120 न्यूटन। आप मुझे ये बता दो कि ये आपका है 120 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स का यहाँ पर जो वैल्यू है, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, ठीक है, वो कितना है देखो, वो आपका है 100 कितना, न्यूटन। 100 न्यूटन, ओके। अब आप मुझे ये बता दो कि अप्लाइड फोर्स, यहाँ ये जो अप्लाइड फोर्स है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से अधिक है या कम है, सर कम है। कम है। कम है। और बेशक कि मैं यहाँ पर ये कौन सा केस देकर पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स क्या है, ये लेस देन है स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू से। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू से बेटा ये कम है ना, इसका मतलब यहाँ पर पहली बात तो फ्रिक्शन कौन सा आएगा ये बताओ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है बेटा। तो इसको खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेचर हो गया स्टैटिक, स्टैटिक इन नेचर, ठीक। और मैं आपसे पूछूं भाई फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताओ। 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। हाँ अप्लाइड फोर्स के बराबर 100 न्यूटन। अरे यार मैं 1000 लिख रहा हूँ। क्या ये बात सभी बच्चों को ओके है, जल्दी से बोलो। यस सर। यस आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताएंगे मुझे, हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है। क्या बच्चों किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। हाँ No, जिनको नोट करना बच्चा लोग नोट कर। अच्छा बेटा ये मुझे बताओ, ब्लैक स्क्रीन में कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, नो सर। नो सर। ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। इरेज कर दूं, यस yes सर। sir। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ तो आपका ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है भाई।
अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा एक्चुअल में काइनेटिक फ्रिक्शन बेस्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक सवाल ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, बस जनरल में पूछ रहा हूँ। मान लो ये एक ब्लॉक है, ये आपका 10 kg का है, ठीक है, और इस पर आपने फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस बोला है स्मूथ है। So 10 क्या meter, है? 10 एकदम meter सिंपल per सा second. देखो, सबसे पहली बात देखो, ये सरफेस स्मूथ है तो किसी प्रकार का इस पर कोई फ्रिक्शन आएगा बच्चा लोग? जवाब दो। नो नो सर। सर। No, नो। sir. तो फ्रिक्शन जब आएगा ही नहीं तो अप्लाइड फोर्स जो नेट फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 100 है ना, ये नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होता है सबने पता है, ma होता है। ये कितना 100 और इधर क्या मास कितना 10 और इंटू a, तो a यहां से कितना आएगा बेटा 10 10 मीटर। meter per second. हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये लटका दे इसमें। तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को? यस Yes, sir. सर। ठीक है बेटा, तो ओके है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का हम लोग का जो सेशन रहेगा एक्चुअल में रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सभी बच्चे मैं यही कहूंगा कि आप सभी हेडिंग डाल दीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन जल्दी से। सर वीडियो ऑफ हो गया है। अच्छा वो आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, व्हाइट पे मैं लिखूंगा ना, अभी ना ओके व्हाइट सर। पे लिखूंगा ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए, सबको दिख रहा होगा? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो दिख रहा है अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा होगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो फुल स्क्रीन दिख रहा है, तो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से मैं एक एक करके पॉइंट अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट बेटा ये है कि आज हम टॉपिक का शुरुआत करें जिसमें आपका है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। सर हाँ बोलो। सर तो साइज बढ़ा दीजिए ना। अच्छा इसमें दिक्कत हो रहा है क्या बेटा? No, sir. दिक्कत हो रहा है तो मैं कर दूंगा, लेकिन इतना सफिशियंट है बेटा। ओके। हम्म। अभी ओके है? यस सर। इतना ओके रहना चाहिए, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ज्यादा साइज मोटा में लिखूंगा तो और भी दिक्कत है। तो आगे बढ़े। यस सर। चलो तो आगे बढ़ते बेटा। पहली बात तो ये कि काइनेटिक फ्रिक्शन आता कब है? जल्दी से बोलो। जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअल में आता है तब जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। याद करो, मैंने आपको लिखाया होगा, भूल रहे हो? याद करिएगा, मैं ऐसे लिखता हूं, जैसे आप ये समझो कि एक बॉडी यहां पर है, सिचुएशन को थोड़ा आप देखना, सही से समझना, और एक बॉडी बेटा यहां पर इसके ऊपर है। याद आ रहा है कुछ सिचुएशन कि यहां पर एक m1 मास का था और यहां पर एक m2 मास का था? कुछ याद आ रहा है? बोलो। यस यस सर। सर। एग्जैक्टली। यदि आपको ये याद होगा, ठीक बेटा, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ये m2 है, ओके। अब बेटा ये समझो कि ये वाला जो बॉडी है ना, ये m1 वाला, ये आपका v1 से जा रहा है इस तरफ। कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट या राइट? जवाब नहीं। अरे v1 का देखो ना डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, तो ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? राइट। 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 राइट, ठीक है। अब इसी तरफ मैंने मान लिया v2 भी जा रहा है। आई डोंट नो, देखो ये हो सकता है, देखो कि दोनों का डायरेक्शन हो सकता है कि सेम हो, अपोजिट हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा। लेकिन मैं बस इतना जान रहा हूं कि यदि इसके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है भाई, इसके बीच में यदि काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है, तो एक बात श्योर है कि दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन मैं निकालूंगा, ठीक है, दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन आएगा v रिलेटिव, तो v रिलेटिव का ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नॉन जीरो होना चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो। एग्जैक्टली। यदि ये जीरो हो गया तो क्या होगा, जीरो हो गया मतलब क्या, दोनों सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है।
जब दोनों सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब जरा सोचो ना कि यानी आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, सपोज मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है बेटा। तो आप यदि यहाँ पे खड़े होके इसे देखोगे, ठीक है भाई, आप इसे देखोगे, किसको, आप M1 पे खड़े हो, M2 को देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा, तो मतलब एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप खड़े हो M1 पे, मतलब आप किसके वेलोसिटी को देख रहे हो, 2 को देख रहे हो। कहां पे खड़े होके, 1 पे खड़े होके, ठीक है भाई। तो ये चीज आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा V2 माइनस V1 दिखेगा, और ये नॉन जीरो होना चाहिए यदि इनके बीच में क्या आएगा, यदि इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो, ठीक है भाई। मतलब दोनों अलग अलग मूव कर रहा है, यानी दोनों का रफ्तार बेटा यहां से मैं सॉल्व करूं तो V2 नॉट इक्वल्स टू V1। आई होप सभी बच्चे क्लियर हो चुके होंगे। यस अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, जब दोनों बराबर है ही नहीं, इसका तो दोनों अलग अलग होगा, ठीक। दोनों का मैग्नीट्यूड हो सकता है अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा, ये एकदम ध्यान रखना, ये चीज क्लियर पहले रहना चाहिए, ठीक है। आप मतलब आप समझो ना कि आप यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो ये आपको मूव करता हुआ दिखेगा, चाहे इधर उधर कहीं भी मूव करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसा सिनेरियो कहीं आपको दिख रहा है तो दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, दोनों सरफेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बच्चों। क्या ये पॉइंट ओके पूरा, जल्दी से बोल दो। यस Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा भी कि काइनेटिक फ्रिक्शन आ कब रहा है, तो आ रहा है तब कि जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो बेटा, जीरो या नॉन जीरो, बोलो। नॉन जीरो। नॉन जीरो व्हेन रिलेटिव मोशन, व्हेन रिलेटिव मोशन between two surfaces, surfaces क्या बेटा, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो मैंने लिखा है, ध्यान रखना, नॉन जीरो, ठीक है। देन काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन देम। क्या आप सभी को ये पॉइंट ओके है पूरा, जल्दी से बताओ। यस किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना? No, sir. हाँ बेटा, तो दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बेटा ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है भाई। अब हम आगे के कार्यक्रम में देखें थोड़ा ध्यान से, तो ये तो ओके हो चुका है। अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, एक और पॉइंट, ठीक है, कि इस काइनेटिक फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो पता है आपको काइनेटिक फ्रिक्शन नेचर में क्या रहता है, ये कब आया, कब पहले मुझे बता दो। दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो था या नॉन जीरो था? नॉन जीरो नॉन जीरो, ठीक है। तो चलिए भाई अब थोड़ा सा चर्चा हम इस पे कर लेते हैं। अब देखिए आगे का पॉइंट, तो आगे का पॉइंट क्या है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आगे के पॉइंट में। अच्छा, किसी को ये दिखने में प्रॉब्लम भी हो रहा है क्या, जल्दी से बताओ। नो सर तो सभी बच्चे पहले क्विकली नोट कर लो जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी से नोट करो बेटा, स्क्रीन में लैग तो नहीं है, नोट करो जल्दी से बेटा, नोट करो। हो गया सभी बच्चों का नोट, जल्दी से बोलो। यस जल्दी से बोलो बेटा, हो गया नोट? जवाब नहीं आ रहा Yes, sir. बच्चों। यस हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत समय लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बता दूं आपको कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि डायरेक्शन की यहां बात मैं नहीं करूं ना तो आप हमेशा गड्ढे में गिरेंगे। तो डायरेक्शन यहां पर बहुत ही मायने रखता है कि भाई जब फ्रिक्शन आया है तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं डायरेक्शन पे। तो आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये पता हो डायरेक्शन किस तरफ होगा, जल्दी बताओ।
फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स के अपोजिट नहीं बेटा, ऐसा बोलना गलत है। सुनो मेरी बात को, देखो ध्यान सुनो अच्छे से, देखो ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बोल रखा है। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन आएगा, ये फ्रिक्शन एक्चुअल में करेगा क्या? तो ये फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसका ये सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? मुझे बस इतना ये बताओ। अपोज। अपोज। अपोज करेगा, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। यानी आप ये समझो कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट। किसके अपोजिट बोलो, जल्दी बोलो, किसके अपोजिट? ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट, अपोजिट रिलेटिव मोशन। डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, अपोजिट साइड, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब आप ये समझो, मैं आपको समझाता हूं कि भाई रिलेटिव मोशन, ठीक है बेटा, रिलेटिव मोशन, ये ध्यान रखना, रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, मेरी बात को सुनना। ये कहने का सेंस क्या हुआ? कहने का सेंस बेटा ये है कि आप थोड़ा सिनेरियो को समझो पहले सही से। मैं समझाता हूं, सुनना, स्टेप बाय समझाऊंगा, चिंता नहीं करो। गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा भी चिंता ना करें, लेकिन आपका ध्यान पूरा एकदम यहाँ बोर्ड पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आप ये समझो कि दो ब्लॉक मैंने वही लिया है जो पहले लिया था। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि दो सरफेस है यहाँ पर कॉन्टैक्ट में, यहाँ देखो ये सरफेस, ये ना, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये दोनों सरफेस क्या है, कॉन्टैक्ट में, ऐसे ही फ्रिक्शन बताना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों को पहले सेपरेट करता हूं, इंडिविजुअल अलग अलग करता हूं, जैसे पहले मैं क्या करता था, ठीक है। चलो, तो दोनों को मैं सेपरेट अलग अलग कर रहा हूं, दोनों को सेपरेट मैंने कर दिया अलग अलग। ये कौन है? ये M2 है, और बेटा यहां पर ये कौन है? ये आपका M1 है, ठीक है भाई। तो दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, M2 और M1 को, ठीक। M2 M1 दोनों सेपरेट हो गया। अब बेटा मुझे ये बताओ, दोनों जब मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को तो पहले मुझे बताओ फ्रिक्शन किस पर चाहिए? आप ही बोलो, आपका जवाब मैं सुनना चाह रहा हूं। आप किस पे निकालना चाह रहे हो फ्रिक्शन, पहले ये बताओ। M1 पे या M2 पे? किस पे? सर M1 पे। M1 पे निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब सुनना, जिस पर फ्रिक्शन निकालना चाह रहे हो ना, आप उस पर नहीं बैठो, किसी दूसरे पर बैठ जाओ। क्योंकि रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा ना कि रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं? रिलेटिव मोशन निकालने के लिए मुझे किसी दूसरे बॉडी पर बैठना पड़ता था, आपको याद आ रहा? बोलो। यस या सही बात। तो मुझे मान लो M1 पे निकालना है, तो मुझे M2 पे बैठना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। यदि कहां निकालना हो मुझे, जल्दी से बोलो, मुझे यदि फ्रिक्शन निकालना हो M1 पे, तो मैं M2 पे बैठ जाऊंगा, बिल्कुल। जब आप यहाँ M2 पर बैठ गए ना, तो M2 पर आप बैठ गए हैं, तो आपको ये M1 मान लो किस तरफ जाता हुआ दिखा, इस तरफ। मतलब मैं कहां बैठ गया, M2 पे बैठ गया। M2 पे बैठने के बाद M1 मुझे इस तरफ राइट साइड जाते दिखा। तो ये एक्चुअल में आपको क्या दिखा? तो ये जो वेलोसिटी है किसका है? ये M1 का है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है? तो 2 के रेस्पेक्ट में। क्या बेटा ये बात समझ में आया? जल्दी से बोलो। यस एग्जैक्टली। तो ये इस तरफ आपको जलता हुआ दिखा ना, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा ना बेटा, ये फ्रिक्शन एक्चुअल में वेलोसिटी के अपोजिट साइड आएगा। ये होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये बात सभी लोगों को ओके है? सारे बच्चे सन्नाटे में चले गए। यस सर, ओके। ओके एकदम, चलो चकाचक। अच्छा ठीक है, आपने तो एक काम अभी किया, एक ही पर निकाला है, अभी M2 पर निकालना बाकी है ना। M2 पे तो निकाला मैंने नहीं है, तो M2 पर निकालना है, तो चलो ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, सेकंड केस देते हैं, दूसरा केस। तो M2 पे बेटा निकालना है, तो M2 के लिए मैं कुछ और सिचुएशन लेता हूं, देखो यार ध्यान से। तो पहले तो ये M2, यहां पर ये बेचारा M2 का फोटो बन गया यहां पर, ठीक। अब इसके नीचे मैं किसका फोटो बना देता हूं? M1 का फोटो बना देता हूं।
तो यहाँ देखो आपका M1 और M2 दोनों रेडी है, ये M2 और ये M1 रेडी है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा भाई, जब आप M1 पे, चूंकि मुझे फ्रिक्शन किस पे चाहिए, मुझे फ्रिक्शन चाहिए किस पर, M2 पर, अभी M2 पर चाहिए। तो यहां पर आपने फ्रिक्शन कहां निकाला था, यहां पर जो ये जो डायरेक्शन फ्रिक्शन का बता रहे हो वो M1 पे आप बता रहे हो, लेकिन अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना किस पर बताना है मुझे बेटा, M2 पर बताना है, इस पर बताना है। तो M2 पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन मुझे बताना है, तो मैं कहां खड़ा हूं, मुझे आप ये बोलो। एग्जैक्टली M1 मुझे कहां खड़ा होना पड़ेगा, M1 पे खड़ा होना पड़ेगा। एग्जैक्टली बच्चों, कई बात ओके है, बोलो। yes sir. Yes, sir. चलो भाई, तो मैं M1 पे खड़ा हो गया, तो M1 पे खड़ा होके देखोगे ना, तो M1 पे खड़ा होके M2 का वेलोसिटी देखोगे तो आपको इस तरफ नजर आएगा। ठीक, क्योंकि आप ये सोचो ना कि आप यहां इस पे खड़े हो, किस पे, आप M2 पे खड़े हो, तो M2 पे खड़े हो ना, तो M2 पे खड़े होके M1 को देखो तो ये इस तरफ जाएगा। तो ऑब्वियस है, आप ये समझो, मैं सिचुएशन को थोड़ा समझाता हूं। देखो जैसे मान लो कि दो गाड़ी है, सिचुएशन को थोड़ा देखना, इमेजिन करना, पूरा का पूरा इमेजिनेशन वाला कहानी बेटा, इमेजिनेशन आपका अच्छा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, दो गाड़ी है, एक गाड़ी इस तरफ जा रहा है वी रफ्तार से, एक दूसरा गाड़ी और है, यूं ऐसा मैं बना लेता हूं, गाड़ी सबको दिख रहा होगा, क्या बच्चों गाड़ी दिख रहा है सबको, yes दो sir. गाड़ी है, ये वी डैश से जा रहा है बेटा। अब ये सोचो, समझो सही से, समझो सही से, यहां पर मैंने बोला कि v ज्यादा है किससे, वी डैश से, बेटा किसका रफ्तार कम है, ये बोलो। वी डैश का। वी डैश का। तो अब आपसे पहला सवाल तो ये कि वी डैश का रफ्तार कम है, और आप बैठे कहां हो, मुंडी निकाल के बैठे हुए हो, भाई मुंडी निकाल के आप खड़े हो कहां पे, वी के अंदर खड़े हो। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ कि यहां पर जब आप खड़े हो, ये गाड़ी आपका ए है, ये गाड़ी बी है, ठीक है, तो आप ए पे खड़े होके बी को देखोगे तो बी आपको आगे जाता हुआ दिखेगा या पीछे जाता हुआ दिखेगा, पीछे आगे. पीछे सर। कोई कह रहा है पीछे जाएगा, कोई कह रहा है आगे। आप जरा इमेजिन करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बिल्कुल डेली लाइफ का चीज मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज। पीछे जाएगा सर। सभी बच्चे क्लियर है कि ये पीछे जाएगा, yes sir. एग्जैक्टली। आप देखिए ना कि आप कोई भी मान लो कोई फास्ट, क्योंकि ये फास्ट काफी तेजी से जा रहा है, इसका रफ्तार फास्ट है, और इसका रफ्तार बेटा है क्या, इसका रफ्तार एक्चुअल में स्लो है। तो आप फास्टर कार में बैठोगे तो इसको देखो, ये तो पीछे जाता हुआ दिखेगा, नहीं है आपको समझ में बात। Yes, sir. yes sir. आ हाँ। गया. ठीक, अब जरा सोचो कि आप अब ऐसा ना कि अब आप बैठ गए कहां पे, अब बैठ गए बी पे, यानी स्लो वाले कार पे। तो स्लो वाले कार पे बैठोगे तो क्या होगा, ये तो आपसे आगे निकल जाएगा, तो ये आपको आगे हो जाता हुआ दिखेगा, ये यूं ऐसे निकल जाएगा सीधा। क्या बच्चों बात समझ में आया, बोलो। yes sir. एग्जैक्टली तो आप यहां समझो बात को, जब आप इस पे खड़े थे, किस पे, फास्टर पे, तो पीछे जाते हुए आपको दिखा। जब आप खड़े हो गए कहां पर, स्लोअर पे, तो ये क्या हुआ, ये इस तरफ जाता हुआ दिखा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर रिलेटिव में। क्या बच्चों ये बात समझ में आपको आया, जल्दी से बोल दो। Yes, Yes. sir. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, No, sir. No, sir. चलो भाई, दिक्कत नहीं तो बहुत मजा आ गया मुझे भी। ठीक है, अब मैं वही चीज मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। अब आप मुझे ये बता दो बेटा, ये सब कुछ तो हो गया चकाचक है, जब आप M2 पे बैठे थे तो यहां पर ये बेचारा किस तरफ जाता हुआ दिख रहा था, बोलो। जब आप M2 पे थे तो ये आपको इस तरफ दिख रहा था, राइट साइड जा रहा था, नहीं है बात समझ में क्या। yes sir. Yes, तो अब आप कहां खड़े, ये बोलो, कहां पे खड़े हो, M1. M1 M1 पे, तो ये किस तरफ जाएगा, M2. Left side. ओहो, आप M1 पे देखो, ये इस तरफ, ये कहां मूव करता है, ये राइट साइड जा रहा था, नहीं बोला, Yes, sir. ये तो राइट जा रहा था। ठीक, अब इस पे खड़ा हो तो ये कहां मूव करेगा, ये लेफ्ट में जाएगा ना, Left side. ये Yes, sir. लेफ्ट जाएगा। तो ये एक्चुअल में किसका रफ्तार है, ये रफ्तार है 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आया, बोलो। yes Yes. sir. एग्जैक्टली तो आप जरा सोचो कि आप M1 पे खड़े हो और M2 लेफ्ट जा रहा है, तो बेटे इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। Right. right side. राइट साइड, यानी इस तरफ होगा फ्रिक्शन काइनेटिक। और वैसे भी आपने एक पे निकाल लिया ना, तो 100% दूसरे पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। इक्वल एंड अपोजिट वाला कहानी नहीं है, बात समझ में क्या, जैसे देखो मैं बताता हूँ, यहाँ समझो yes बात। sir. नहीं मैं एक बार बताऊंगा तो मुझे लगेगा हाँ, ये देखो ये M2 आपका बेटा है, ठीक है, और ये नीचे वाला आपका कौन है,
ये नीचे वाला आपका बेटा है, ये M1 है। ओके, तो आप लॉजिकली यहां जरा सोचो कि मान लो यहां पर मैं लेता हूं, एक कलर अलग से लेता हूं। हाँ, अभी इस पे आपने निकाला, M1 पे निकाला, ठीक है भाई, M1 की मैं बात करता हूं। M1 पे आपने जो डायरेक्शन बताया वो इस तरफ फ्रिक्शन का था, इस तरफ। अब आपने एक पे पता लगा लिया, तो ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में ना, ये सरफेस और ये सरफेस कांटेक्ट में, तो इस पर इस तरफ है ना, तो उतने ही अमाउंट में इस पर इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया? बोलो जल्दी से। यस सर। चलो, अभी ये पूरा पॉइंट ओके है, या अभी भी लग रहा है कि हाँ सर आपने पढ़ा है, मेरे को पूरा बकवास लगा, कुछ भी समझ में नहीं आया? ईमानदारी से बोलना बस। सर समझ आ क्लियर है। सभी बच्चे को यस सर। यस सर। पूरा नोट करने में कितना टाइम लगेगा बेटा? सर हो गया। सारे बच्चे का हो गया नोट? यस। ओके, आप लोग बहुत ज्यादा फास्ट एकदम नोट करते हैं भाई, या मतलब मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग नोट करते रहते हो हमेशा की तरह? बोलो। शैतान सब, मतलब जब पढ़ाते रहो तो उसे नोट करते हो क्या? बोलो, जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग। हो गया नोट? जल्दी बोलो। यस सर, नोट हो गया। चलो ठीक है बेटा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, अब खत्म करते हैं। तो पूरा हो गया होगा नोट, ठीक है। अब जरा शांत होकर सुना, एक दो एग्जांपल मैं और अभी आपको दूंगा लेके, ठीक है भाई, एक दो एग्जांपल और देता हूं लेके, मेरे हिसाब से आप सभी को ये क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा इरेज मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप केवल डायरेक्शन बताना। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, इसके मैग्नीट्यूड पे मैंने चर्चा नहीं किया, तो ये डायरेक्शन का चर्चा हो गया। अगला पॉइंट बेटा है मेरा मैग्नीट्यूड, तो इसके नीचे आप हेडिंग डाल दो मैग्नीट्यूड, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। डायरेक्शन का चर्चा हो चुका है, अब मुझे चर्चा करना है मैग्नीट्यूड पे। तो क्या सभी बच्चों ने मैग्नीट्यूड का हेडिंग डाल दिया? यस। ओके बेटा, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड पे आते हैं। बेटा मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान सुनना। देखो मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं बेटा, मैग्नीट्यूड का चक्कर एकदम बिल्कुल इसमें क्लियर है। आप याद करो, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता था, याद है? यस सर। जवाब नहीं आ रहा है? अरे आप याद करिए ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालिए। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैंने बोला होगा आपको, याद शायद नहीं आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या था? ये लेस देन इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, और ग्रेटर इक्वल टू बेटा 0 था। कुछ याद आया? यस सर। यस सर। 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? सारे बच्चे कॉमा में चले गए, आपको तो पता ही नहीं 0 कब आएगा। सर जब अप्लाइड फोर्स 0 होगा। हाँ, अप्लाइड फोर्स 0 होगा। ओके, अच्छा ये मैक्सिमम कब होगा? बोलो। जवाब ही नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो, ये मैक्सिमम कब होगा? किसी को नहीं पता बेटा? एक बार बोल दो, सर नहीं मालूम है। सर आप बता दो। मैं तो देखो, मैं तो पहले ही बोला ना कि जब आपका मैक्सिमम फोर्स क्या हो, जो अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स के बराबर होगा, तो उस समय क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू में आएगा। मतलब आप ये समझो ना कि आप बॉडी पर फोर्स ही नहीं लगाओगे, जरा सोचो, आप अकल लगाओ। यहाँ एक मान लो बॉडी में लेता हूँ, ठीक है, ये बॉडी, मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा, तो ये आप याद करो ना कि ये अप्लाइड फोर्स 0, तो ये भी 0। तो जैसे जैसे आप याद करो ना, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बेटा बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ा नहीं था क्या? भूल गए क्या? यस सर। एग्जैक्टली अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो ध्यान सुनना सभी लोग, देखो। तो आप याद करो कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स ये था स्टैटिक वाला, मैक्सिमम वाला, वो ऐसा एग्जैक्टली था। ये कब अचीव करेगा? ये तब अचीव करेगा जब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये सर, ये ध्यान रखिएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है? बॉडी आपका मूव करना शुरू कर देता है। ओके बेटा, जल्दी बोल। यस सर। यस सर। तो अपने को इस फालतू चीजों में नहीं पढ़ना है, अपना का सीधा स्टार्ट करना है। क्या चीज? मैग्नीट्यूड की बात करना है, ठीक है। तो चलो भाई मैग्नीट्यूड पे मैं आता हूं। तो अब जरा सोचिएगा, देखिए
मैं बात करूं स्टैटिक का, तो स्टैटिक का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता था, ठीक है, 0 और मैक्सिमम के बीच में। लेकिन काइनेटिक में ऐसा नहीं है बेटा, काइनेटिक में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनना, काइनेटिक में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। काइनेटिक का कहानी अलग है। देखो, जैसे ये एक बॉडी है, ये बॉडी मान लो इस तरफ बेटा जा रहा है, कितने से, v से, तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरफ जा रहा है, तो 100% फ्रिक्शन बेटा इस पर लगेगा ना। ये फ्रिक्शन आपका इस तरफ लगेगा, किस तरफ, लेफ्ट साइड, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बच्चों ये पॉइंट हो गया, बोलो? यस सर। यस सर। Exactly. अब बता दूं मैं आपको एक और चीज, ये सरफेस रफ है तो 100% काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो सभी बच्चे को पता है कि यहाँ पर देखो, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहा, मैं सिंपली बोल रहा हूं कि भाई मास m है तो नीचे mg जो भी लगना लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस बोलना ये चाह रहा हूं कि ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी पे नॉर्मल किस तरफ लग रहा है, तो मुझे तो नॉर्मल से मतलब है ना। फ्रिक्शन को याद करिए ना, फ्रिक्शन को मैंने नॉर्मल के ऊपर मैंने बताया होगा, तो मुझे तो मतलब है। देखो, आपने यहां फ्रिक्शन दिखाया, तो इस वाले सरफेस पे आपने लगाया है क्या चीज, देखो मैं फिर से अलग कलर से मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर ये ग्रीन से मैं जो दिखा रहा हूं ना, ये वाला ग्रीन से, इस सरफेस पर, बॉडी के इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगा है, तो इसी सरफेस पे नॉर्मल देखो ये वाला है बेटा, मुझे इस नॉर्मल से मतलब है। मतलब आप याद करिए, जिस सरफेस पे आप फ्रिक्शन लगाते हैं, मुझे उसी सरफेस पे लगने वाले नॉर्मल से मतलब है। कई बातों के यस सर। एग्जैक्टली। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये कहानी खत्म है। तो यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है भाई, क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। ओके ओके, ये पहले भी बोल रखा है मैंने, जवाब नहीं है बेटा, यस ऑलरेडी सर। मैंने पहले ये बोला है ना, बोलो। यस यस सर। हाँ, बराबर करने के लिए क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, जिसको आप म्यू के यहां पर कह दो, ठीक है भाई। तो हो गया बराबर, खत्म कहानी, ये आ चुका है। एक बार और मैं आपको बता दूं, सारे बच्चों को मालूम होगा कि यहाँ पर n क्या होता है, mg के बराबर फिलहाल हो जाएगा, इसी केस में होगा, हर एक केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये तो बेचारा कांस्टेंट मिला, हाँ कि ना, यस सर। नॉर्मल कांस्टेंट है यहाँ पर। जब बेटे नॉर्मल कांस्टेंट है, और एक बात और आपको पता है कि यहाँ पर जो म्यू के है, इसका नाम क्या है आपको मालूम, ये भी देखो, ये भी तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि बराबर करने के लिए आया, तो ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट है। तो मुझे ये बता दो बेटा कि यहाँ सब कुछ तो कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मतलब नॉर्मल भी कांस्टेंट है, और साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी म्यू के आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पर दोनों चीज कांस्टेंट, इसका मतलब मुझे यहाँ से ये चीज समझ में आया कि आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बेटा, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप बॉडी को कितना भी दोहरा लो। क्या ये बात ओके है, बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, ये बात तो ओके हो गया। तो पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत है बोलो बेटा, नो सर। इरेज कर दो पूरा। यस सर। यस सर। चलो खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये डायरेक्शन का सब चर्चा हो चुका है, लेकिन अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, बस आप डायरेक्शन बताना काइनेटिक फ्रिक्शन का। पहला बॉडी, ठीक इसके ऊपर एक और लिया है बॉडी। अभी मुझे लग रहा है कि ज्यादा दूंगा तो आप ना परेशान हो जाएंगे, तो मैं कम ही दे रहा हूं, लेकिन बेटा बस ये बताना मुझे कि स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा, यही आपको बोलना है बेटा। इसका रफ्तार है ना, ये 1 नंबर वाले का, और ये 2 नंबर वाला, ठीक है, 2 बॉडी है, बस वही दिया लेकिन इसका रफ्तार बेटा 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ है, और ये जो नीचे वाला है ना 2 नंबर वाला, इसका रफ्तार है 4 मीटर पर सेकंड, यूं ऐसा है। तो दोनों, ये जो सरफेस है ना बेटा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ये रफ है, ये रफ सरफेस है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर कैसा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, पहली बात तो ये काइनेटिक। काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। आएगा। ओके, काइनेटिक आएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा उसका डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन बताओ जल्दी से बोलो, ऊपर वाले पे किस तरफ लगेगा और नीचे वाले पे किस तरफ लगेगा, जल्दी से बोलो। दोनों जल्दी में से राइट बताओ, साइड और बोलो, क्या होगा। सर ऊपर में लेफ्ट और नीचे में राइट। यस सर। एग्जैक्टली मैं अभी आपको बताता हूँ वही चीज। देखो सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखिए
ये जो एक नंबर है, पहले फ्रिक्शन मान लो मैं एक, देखो मैंने बोला कि किसी एक पर निकालना आपका काम है, तो मान लो मैं एक पर निकाल लेता हूं, ठीक है, तो दो पर अपने आप आ जाएगा। तो एक पर निकालना चाह रहा हूं, तो देखो मुझे एक पर चाहिए बच्चों, यहां ध्यान से देखो, मुझे एक पर चाहिए तो मुझे दो पे खड़ा होना पड़ेगा। क्या बच्चों ये पहले मैंने आपको बोला है या नहीं बोला है? आप ईमानदारी Yes, से sir. यस सर। दो पे खड़ा होना। बेटे मुझे आप ये बताओ कि दो पे खड़े हो तो एक आपको किस तरफ जाता हुआ दिखेगा, लेफ्ट या राइट? Sir, left. कंफर्म? लेफ्ट वाले कितने बच्चे हैं, जरा मुझे एक बार हाथ ऊपर करके बताएंगे, लेफ्ट वाले कितने बच्चे हैं? 4। हाँ भाई 5, चलो ठीक है ठीक है, ओके, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लेफ्ट वाले हैं। इसका मतलब आप यदि दो पे आप खड़े होते हैं तो ये आपको लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये फास्टर कार है देखो, और ये स्लोअर, तो ऑब्वियसली ये पीछे जाएगा। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया बेटा, ठीक है, एक बात तो कंफर्म हो गया यहां पर, ठीक है भाई, कि ये पीछे जाएगा। तो 100% की एक नंबर पर फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? इस तरफ आएगा, इसके अपोजिट। और इस पर इस तरफ आ गया ना, तो दो नंबर पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो ये अपने आप आ जाएगा किस तरफ? इस तरफ। क्या बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आया? जल्दी से बता दो। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली आपको ये करना ही होगा, ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा गड्ढे में गिरोगे। ओके बोलो। यस सर। हाँ तो जल्दी से इसको नोट कर लो। एक और, पहले भी नोट करने से पहले एक और एग्जांपल, एक और मन मेरा इस पे नहीं संतुष्ट हुआ है, एक दो और मैं लूंगा अभी एग्जांपल। तो थोड़ा सा फील होगा, हाँ कुछ समझ में आपको भी आया है। ये जा रहा है आपका 4 मीटर पर सेकंड से इस तरफ, ये इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ, और ये जा रहा है इस तरफ एग्जैक्टली कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ। तो ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। इन सभी के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट, क्वेश्चन लिया, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। कर लो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कर लोगे? Yes, sir. जल्दी से करो। बेटा ऊपर वाला डायग्राम मिटा दो, ऊपर वाला। Yes, sir. चलो ऊपर वाला रिवीजन में कर देता हूँ, नीचे ये क्वेश्चन बनाओ, नीचे वाले सारे बच्चों का हो गया बेटा? जल्दी बोलो, हो गया हो तो जल्दी बोलो। इतना सन्नाटा क्यों अभी? क्या हुआ भाई, शांत हो आप लोग, जल्दी से बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. आ गया सभी बच्चों का आंसर? निकल गया? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। चलो बेटा देखो, टाइम नहीं वेस्ट करते, देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये सॉल्यूशन तो एकदम देखो, इसका एकदम चिंदी होगा सॉल्यूशन। देखो कितना चिंदी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो या देखो, सबसे पहली बात तो ये कि तीनों को मैं ये कहूंगा, पहले ये बताओ कि मुझे किसके किसके बीच निकालना चाहिए, पहले ये बताओ। क्योंकि यहाँ पर कितने कॉन्टेक्ट सरफेस है? 3. अरे 3 है। 2 है सर। नहीं अभी कोई बच्चा मुझे कह रहा था 3 है, गलत बात है। पहले देखो बेटा, आप यहाँ देखो, मैं आपको एक अलग कलर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो यहाँ पर कितने कॉन्टेक्ट सरफेस दिखे? 2 कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पर है, तो यहाँ तो इसको 1 मान लो, कर लो। अरे 2 यहाँ पर हो गया ना बेटा, Yes, sir. बी और ए, यहाँ पर बी ए कॉन्टेक्ट में है, और उसके बाद यहाँ पर कौन कॉन्टेक्ट में? बी एंड सी। कुल मिला के 2 ही प्लेस है ना फ्रिक्शन जहां पे आएगा। कोई तीसरा आपको दिखा क्या? बोलो, जवाब नहीं आया। नो सर। हाँ 2 ही जगह बेटा, 2 ही जगह फ्रिक्शन आएगा ना। बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ 2 जगह ही फ्रिक्शन आएगा बेटा। एक काम कर, सबसे पहले मैं किसके बीच निकालूं, आप ही बताओ। बी और ए के बीच निकालूं या बी और सी के बीच निकालूं? किसके बीच निकालूं आप सर बोलो।
तो पहले हम निकाल लेते हैं ए और बी के बीच का। ठीक है, तो ए और बी के बीच निकालना हो तो मुझे किसी एक पर फ्रिक्शन निकाल लेना है, बाकी अपने आप दूसरे पे आ जाएगा। तो ये रहा ए और इसके ठीक ऊपर कौन रहा, ये रहा मेरा बी। ओके बेटे, अब ये बताओ कि मैं कहां खड़ा हो जाऊं, चॉइस इज योर्स, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर ए पे। ए पे, ठीक है बेटा, मैं ए पे खड़ा हो जाता हूं। तो अब अपना ये जो अगला सवाल है, मैं जब ए पे खड़ा होके बी को देखूंगा, ठीक है भी, तो मुझे बताओ कि बी, मैं ए पे खड़ा हूं, ए पे खड़ा होके बी को देखो तो बी किस तरफ जाएगा, लेफ्ट या फिर राइट? लेफ्ट। लेफ्ट जाएगा। कितने बच्चों को लग रहा है लेफ्ट जाएगा? चलो बहुत सारे बच्चे, देखो एकदम सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, ये लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा। अच्छा एक और बात, एक और बात, अच्छा मैं सुनो ना, हो गया बेटा, देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सुनना मेरी बात, सुनना सुनना अच्छे से, देखो एक और चीज मैं बताता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा, मजा आ जाएगा। देखो एक और चीज, देखो बेटा यहाँ पर ये आपका जा रहा है ये 2 से इस तरफ, ठीक है, और ये जा रहा है इस तरफ 4 से, ठीक है, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। अब आपको मैं रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से बताता हूँ, सुनना मेरी बात को अच्छे से, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से मैं आपको समझाता हूँ, रिलेटिव मोशन का चक्कर क्या है। बेटा ये क्या होता है रिलेटिव मोशन में, किसके किसके बीच निकाल रहा हूं, किसका निकाल रहा हूं, तो मैं निकाल रहा हूं बी का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा बेटा, बी का माइनस ए का, क्या ये कंसेप्ट आपको पहले बोल रखा है? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बेटा अब ये एक चीज मैं बता दूं कि वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, क्या सही मैं बोल रहा हूं? नो सर। नो सर। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर साइन कन्वेंशन कर लेता हूं मैं, बढ़िया रहेगा, या आई कैप जे कैप कर लो या साइन कन्वेंशन कर लो, तो इधर प्लस का और इधर कर लो माइनस का, तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। देखो 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 क्या होगा, तो बी देखो, बी किस तरफ है, बी यहां पर क्या माइनस के सेंस में है कि प्लस के सेंस में है? माइनस। हाँ, तो माइनस के सेंस में, तो माइनस का यहां हो जाएगा 4, फिर माइनस, अब डब्बे के अंदर ए, तो ए किस तरफ है, ए है प्लस के सेंस में, तो प्लस का यहां पर 2, सॉल्व करेंगे तो ये तो आया माइनस का 6। माइनस क्या कह रहा है, माइनस कहने का सेंस ये है कि जब आप कहां खड़े हो जाओगे, ए पे, ए पे खड़े होके बी को देखोगे ना, तो ये 6 से पीछे जाएगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो? यस सर। एग्जैक्टली। तो जब आप ए पे खड़े होके बी को देखो, बी पीछे जाएगा, तो बेटा फ्रिक्शन 100% आपका क्या होगा, इस तरफ आएगा, और इस पे फ्रिक्शन इस तरफ है बेटे, तो फ्रिक्शन इस पर क्या होगा, इस तरफ, इस पे इस तरफ होगा। ये बात सभी लोगों के लिए ओके है? यस सर। ओके ओके ओके, खत्म। अब अगला, ये तो हो गया किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अगला बेटा है अपना अगला है, हम निकाल लेते किसके बीच के, बी और सी के बीच की बात करते हैं। तो बी यहां पर हो गया, ये बी है, और यहां पर अपना है सी। इसकी बात मैं करता हूं, पहले दोनों को सेपरेट मैं कर देता हूं, सेपरेट कर रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया अपना कौन, सी, और इसके ठीक नीचे हो गया अपना कौन, ये बी हो गया। बेटे अब मुझे बताओ फ्रिक्शन मैं पहले किस पे निकालूं, बोलो? सी पे। तो कहां पे खड़े हो जाऊं सी निकालने के लिए? बी। बी पे। तो ठीक है भाई, बी पे खड़ा हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं यहां खड़ा होके सी को देखूंगा, तो सी किस तरफ जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट। सोचो थोड़ा, सोचो सोचो। एक बच्चा कह रहा है राइट, एक कह रहा है लेफ्ट, मैं भी अब कंफ्यूज। सर राइट। तो राइट, पहले देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, नहीं देखोगे सही से, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो इसलिए शांत होकर थोड़ा अच्छे से देखना, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को सुनो बेटा, जब दिमाग ना काम करे ना, तो सबसे बढ़िया है ये वाला कंसेप्ट, ये है ना, ये वाला, ये जो बताया मैंने बेटा, ये मैथमेटिकल टर्म देखो, ये पता है मैथमेटिकल टर्म कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। और वैसे भी देखो, आपको मैं समझा रहा हूँ कि देखो आप कार आपका क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ आपका कार जा रहा है, और ये कार मान लो आपका इस तरफ जा रहा है, ठीक, तो ऑब्वियस है इस पर बैठोगे तो ये तो आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा काफी तेजी से। क्या मैंने कुछ गलत बोला है, बोलो? नो सर। नो सर। चलो गलत नहीं बोला,
तो जवाब दो लेके आओ। अब देखो ये तो ऑब्वियस है ना कि सिंपल सी बात, अब ये कार इस तरफ जा रही है, आपका क्या होगा, राइट साइड दिखेगा। और मैथमेटिकली भी हम देख लेते ना, मुझे रफ्तार किसका चाहिए, मुझे पहले ये बोलो, जल्दी बोलो, मुझे किसका रफ्तार चाहिए, जल्दी से बताओ। सी का। सी का रफ्तार चाहिए, ठीक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, बी के। बी के। तो क्या लिखूंगा, सी का रफ्तार बी के रेस्पेक्ट में, यही लिखता हूं ना, ये ऐसा। इसका मतलब क्या है बेटा, सी का माइनस बी का, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है। तो बेटे यहां पहले सी आ गया, तो सी आपका देखो प्लस के साइड में मूव कर रहा है कि माइनस के साइड में, प्लस। हाँ, तो प्लस का बेटा यहां हो जाएगा 2, ओके। फिर माइनस, बी किस तरफ जा रहा है, माइनस के साइड में या प्लस के साइड में, माइनस के साइड में जा रहा है, तो माइनस का क्या होगा बेटा, इसका माइनस का हो जाएगा 4। सबको पता है माइनस माइनस क्या होना है, प्लस होना है, और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा मीटर पर सेकंड विद प्लस। अरे एक पंगा हो गया, यहाँ ये प्लस में आया है, प्लस में आने का क्या चक्कर है, प्लस में आने का ये चक्कर है कि जब आप बी पे बैठ के सी को देखो ना, तो सी आपको 6 से इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, 6 मीटर पर सेकंड से। क्या ये बात ओके है? यस सर। तो जब इस पर ये आपका राइट साइड जाता हुआ दिखेगा ना, तो 100% बेटा फ्रिक्शन इस पे इस तरफ लगेगा, ठीक। तो इस पर फ्रिक्शन क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। पूरा पॉइंट ओके है? अब बताओ मुझे, यस सर। सर। या अभी भी आप कॉमा में जा रहे हो कि हाँ सर आपने क्या पढ़ा दिया मुझे समझ में नहीं आया? नो सर, क्लियर है। चलो क्लियर है, जल्दी से नोट करो। एक मेरा सवाल है, अच्छा मैं इस स्क्रीन शेयर में पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। बेटा 1-2 दिन थोड़ा सा कष्ट कर लो, हालांकि एक बात तो ये है कि जितना बोर्ड पे मजा आता है ना, उतना इस पे मजा नहीं आता है, ये भी आप समझ रहे हो क्या? यस सर। यस। क्या उतना आ रहा है, या ये आपको इस पे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, या व्हाइट बोर्ड बताता हूँ उस पे लगता है कंफर्टेबल ज्यादा? सर व्हाइट बोर्ड। बढ़िया है, क्या कह रहे हो बेटा? दोनों ही सर बढ़िया। व्हाइट बोर्ड। अरे यस वो सर, व्हाइट बोर्ड में। बिल्कुल, उस पे क्या होता है, अरे ये भी तो व्हाइट है, लेकिन उस पे क्या होता है ना, बोर्ड पे जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस पे थोड़ा सा क्या होता है, कंफर्टेबल फीलिंग आता है, आप एक एक चीज क्लियर रहता है उस पे। तो क्या है कि बेटर सबसे बढ़िया वही चीज है। इस पे क्या है कि चलो अभी तबियत ठीक नहीं, मजबूरी है भाई, जैसे कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन इस पे क्या है ना कि ये जो मैंने रखा है, ये रखा है आपका क्वेश्चन करवाने के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, याद है कि क्वेश्चन पहले आपको स्क्रीन पे दिखता था, फिर मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करता था, तो टाइम लगता था ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि टाइम का चक्कर नहीं रहेगा, इसी में क्वेश्चन देखोगे खटाखट इसी में सॉल्व में कर दूंगा, तो टाइम थोड़ा सा बच जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, ठीक है बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो इरेज करते हैं, खत्म करते हैं। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ चकाचक ओके बेटा। 1-2 मेरा सवाल है, सवाल को सुनना, पहले ध्यान सुना। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यहां ध्यान से, यहां पर आपका कौन है, यहां पर है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहां पर है अप्लाइड फोर्स, ठीक है बेटा। एक बात तो मैं आपको पहले श्योर कर दूं, ठीक है, कि बिल्कुल आप फोर्स 0 रखेंगे तो बॉडी तो नहीं चलेगा। ऑब्वियस है कि आप कहां से ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, जब बॉडी मूव करना शुरू कर दिया तहां। नहीं समझ में आया क्या? बोलो जल्दी बोलो। जैसे मान लो कि Yes, बॉडी मैं लूंगा, तो क्या होगा, अब ये बॉडी रेस्ट में था, आपने इस पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो बॉडी तो ऑब्वियसली चलना शुरू करेगा। लेकिन अब मुझे आप ये बोलो ना कि जब बॉडी चलना शुरू कर देगा तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन जब ये चलना शुरू बॉडी नहीं किया था, उस समय तक कौन सा फ्रिक्शन था, जब ये बॉडी चल नहीं रहा था, जब ये बॉडी रुका हुआ रेस्ट में था, तो आप यहां फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस समय जो फोर्स का नेचर था, वो नेचर कैसा था, स्टैटिक था। लेकिन बॉडी मूव करना शुरू कर दिया ना बेटा, तो उस समय से कौन सा आ गया, काइनेटिक आ गया। तो एक बात तो मैं बता रहा हूं कि ये श्योर रहिए कि यहां से यहां तक आपको दिख रहा होगा, यहां से यहां तक नेचर स्टैटिक है, और स्टैटिक का नेचर आप भी जान रहे हो कि कैसा होता है। लेकिन अब मैं बात करता हूं, किसकी बात मैं करता हूं, मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक की। तो काइनेटिक का ग्राफ ऐसा बनेगा, आप कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ा दो, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब, मैं आपको बता दूं, आप अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, सुनो मेरी बात को, कितना भी अधिक कर लो या फिर इसका वैल्यू कितना भी गिरा दो, इससे
काइनेटिक फ्रिक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात सभी बच्चे के भेजे में आ गया? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली ध्यान रहे, आप कितना भी कम कर दो अधिक कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपको पहली बात तो ध्यान रहना चाहिए। ठीक, तो ये चीज ओके है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? नो सर। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि यहां पर ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन, मैं ग्रेटर इक्वल मैं भी कर रहा हूं, ये भी गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर ये इक्वल करना गलती होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ग्रेटर मैं कर रहा हूं, ग्रेटर किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बेटा मैक्सिमम वैल्यू से, इससे ग्रेटर है। एक बात तो कंफर्म है, इससे ग्रेटर है, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से अधिक होगा, तभी तो बॉडी चलना शुरू करेगा। नहीं तो बराबर भी रहेगा, जरा सोचो ना कि यहां पर ये दोनों बराबर भी रहे, यानी ये दोनों बराबर रहे, तो क्या होगा? बॉडी रुका रहेगा। नहीं आवाज समझ में? यस सर। और जैसे ग्रेटर होगा बॉडी क्या होगा? चलना शुरू कर देगा। तो बॉडी चलना शुरू कर दिया तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? जल्दी से बोलो। काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक। तो क्या होगा? काइनेटिक आएगा। तो काइनेटिक, सबको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है। एक बार जो आपको काइनेटिक का वैल्यू मिल गया ना, वो लगातार वही वैल्यू रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन एक बार आ गया ना, तो वो अपना वैल्यू, जैसे था ना ये स्टैटिक में, कि स्टैटिक का वैल्यू आवश्यकता के हिसाब से वो कम ज्यादा हो जाता था। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नीड के हिसाब से कभी कम या कभी ज्यादा हो जाता था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा? हो सकता है ये क्या हो कि आपका क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा है अभी वैसा ही बाद में रहेगा। मतलब आप ये समझ जाओ कुल मिला के कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चों। ये बात ओके है? बोलो। यस सर। एग्जैक्टली ध्यान रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, और यहां पर ये जो ये ना, ये यहां पर ये जो फ्रिक्शन है ना एफ, ये फ्रिक्शन एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स से क्या है? ग्रेटर और इक्वल है। ठीक है, इधर का कहानी। ठीक है बच्चों, ओके बोलो। यस सर। जल्दी से नोट करिए, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं और इस पे पॉइंट। जल्दी से नोट करो क्विकली सभी लोग। यस सर, हो गया। ठीक बेटा, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर करता हूं इस ड्राइंग को पूरा। अब आगे बढ़ते बेटा। तो ये सब कुछ ओके है, चकाचक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक पॉइंट एक दो लिख रहा हूं, सुनना सही से पहले। केस 1, ये जो बताऊंगा ना, ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। यदि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया ना, बाय गॉड बता रहा हूं कि आप लटक जाएंगे हमेशा की तरह। इसलिए ये चीज आप ध्यान हमेशा रखेंगे। इसमें पहला पॉइंट ये है केस 1 कि आपका सिचुएशन ऐसा बेटा कि अप्लाइड फोर्स, सुनना, बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लेस देन और इक्वल टू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कौन सा वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। और आप मुझे ये बताओ, आप सभी बच्चे से मेरा सवाल है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। सारे बच्चे सन्नाटे में चले गए। न्यूटन। क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात। सर म्यू एस इंटू न्यूटन। देखो मुझे पता है बेटा, लिमिटिंग लेकिन मैंने फ्रिक्शन। नाम रखा था। नहीं नहीं, मैंने ये, आप याद करो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? म्यू एस इंटू एन था, ये मैं जान रहा हूं, लेकिन इसका मैंने कुछ नाम रखा था। मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं। सर एफ लिमिटिंग। लिमिटिंग हाँ, फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल सही जवाब बेटा। इसका जो नाम था एक्चुअल में एफ एल, यानी ये एग्जैक्टली था क्या? तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन था, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैं सिचुएशन ऐसा बनाता हूं कि ये एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। आपने यहां पर एक बॉडी रख दिया, मास समथिंग एम होगा, जो भी हो। ठीक है, आपने बाहर से इस पर फोर्स लगाया, एफ अप्लाइड। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये बेटा कि यहां पर अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से जो मैं लगा रहा हूं, मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स
अप्लाइड फोर्स, ठीक है भाई। अब बच्चों मुझे बताओ कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है या ज्यादा है? जल्दी से बोलो बच्चा लोग, मुझे आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स आप देखो सही से पहले, यहां मैंने पूरा चीज देखो, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। कहां पे? ये यहां देखो, आप यहां देखो सही से, मैंने पूरा पॉइंट अच्छे से लिख दिया है। आप यदि ये समझ जाओगे ना, ये वाला पॉइंट आप समझो पूरा क्लियर है। जल्दी से बता मुझे, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स यानी मैं बाहर से जो अप्लाइड बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। हाँ कम देखो, कम कम ऐसा डायरेक्टली यहाँ लेस देन है क्या? या सिंबल देखो ना, ये डायरेक्टली ये लेस देन का सिंबल है क्या? नो सर, Equals लेस देन to- और इक्वल। हाँ, लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है भाई। तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ऑन बॉडी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है भाई। किससे किससे बोलो, किससे लेस देन और इक्वल टू? जल्दी से बोलो, किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलो बेटा, जल्दी से बोलो, जवाब नहीं आ रहा आप सभी का। इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है बेटा। देन फ्रिक्शन फोर्स between surfaces, then friction force between surfaces equal to किसके बराबर होगा? जल्दी से बोलो बेटा, आप याद करो, मैंने ये पूरा लाइन लिखा रखा है, पूरा लाइन मैंने लिखा रखा है। जल्दी से। अप्लाइड फोर्स। हाँ, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एग्जैक्टली अप्लाइड फोर्स। ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट लिखा रखा है, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अब मेरा केस 2 है बेटा। हाँ, एक और पॉइंट मैं इसमें मिस कर रहा हूं, एक और चीज मुझे पॉइंट लिखना चाहिए बेटा। एक और पॉइंट ये है इसमें कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर होगा, ये नेचर कैसा होगा, एक नेचर पे मैं चर्चा करना भूल गया। तो यहां पर मुझे आप ये बता दो कि नेचर कैसा होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, नेचर कैसा होगा, जल्दी बोलो। स्टैटिक। हाँ, तो इन दिस केस मैं लिखूंगा भाई इसमें, इन दिस केस नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक, ठीक है। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? स्टैटिक रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमारा है केस 2, बस एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। केस 2 तो एकदम चिंदी है, कुछ नहीं है, यहां ध्यान रखो। अप्लाइड जो फोर्स आपका है बेटा, अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड, यहां पर ये चीज ग्रेटर हो जाएगा किससे? लिमिटिंग से ग्रेटर हो गया, ठीक है भाई। तो लिमिटिंग से ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी आपका मूव करेगा कि रेस्ट में रहेगा? मूव करेगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा बेटा, इस केस में क्या होगा कि बॉडी, मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट, कि इफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन किससे बोलो, ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स then friction force between surfaces is kinetic, then friction between surfaces kinetic in nature। क्या बच्चों ये बात समझ में आया? जल्दी से बोलो। यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलो। नो सर।
नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे बता दो, हाँ सर कोई मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है। ओके पूरा बच्चा लोग? यस सर। चलो भाई ओके यस है। सर। हाँ हेमंत कुछ कहना चाह रहे हो? सर सेकंड केस समझ नहीं आया। अच्छा सेकंड केस समझ में नहीं आया बेटा। मुझे ये बताओ सेकंड केस को आप देखो सही से, कि अब आप जरा सोचो कि यहां पर ये जो है लिखा ना यहाँ पे, ये पहले केस में क्या, देखो पहले केस में जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो बॉडी मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, ये बोलो। यस सर। मूव करेगा या बॉडी मतलब चलेगा या नहीं चलेगा, ये बोलो ना। आप जरा सोचो ना कि यहां पर आपको ये ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल रखा है, ये पूरा अच्छे से मैंने पहले भी समझाया, देखो कि अप्लाइड फोर्स यदि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो, कम हो, तो बॉडी नहीं चलेगा। ऑलरेडी मैंने आपको ये पहले भी बोल रखा है, याद है? जल्दी बोलो। यस सर। अब आप ये समझो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। मान लो ये एक बॉडी है, मेरी बात को ध्यान सुना। अब इधर से कोई खींचने वाला आ गया, ठीक, और आपके पास जो मैक्सिमम है यहां पर लिमिटिंग जिसको कहते हैं, तो याद है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। मान लो ये 100 न्यूटन का है, ठीक है 100 न्यूटन का, तो 100 तक बाहर से लगाओगे तो 100 तक ये चलने नहीं देगा, क्यों? 100 बराबर नहीं चलने देगा। लेकिन कल को आपने अपना सेना की संख्या बढ़ा लिया, कर दिया 150, यानी 150 कर दिया, क्या बचा लो? तो क्या अब ये लिमिटिंग इसको बचा पाएगा? बोलो जल्दी से बोलो। जवाब नहीं आ रहा बेटा आपका? हेमंत जवाब दो मुझे। आप ये यस सर। सोचो कि यहां पर बाहर से जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है, देखो ये 100 दोनों जगह 100 तक है या 100 से छोटा, देखो बाहर से बिगाड़ने वाला कितना है, 100 है, और लिमिटिंग यानी जो बचाने वाला है वो भी 100 है, तो रुक जाएगा। अब आप सोचो कि यहाँ 100 की जगह मैंने कर दिया कितना, 100 की जगह मैंने कर दिया मान लो 80 कर दिया, सपोज 80 कर दिया, ठीक है, तो 100 की जगह आपने 80 कर दिया, तो क्या है, देखो आपको पीटने वाला 80 है लेकिन बचाने वाला 100 है, तो आप बच जाएंगे, बॉडी मूव नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपको समझाया था अच्छे से। लेकिन आप सिचुएशन को समझो कि जो पीटने वाला यानी बिगाड़ने वाला है, बिगाड़ने वाले की संख्या मान लो ज्यादा हो गया, कितना मान लो 120 हो गया सपोज, ठीक, तो 120 क्या है, बचाने वाले से क्या है, अधिक है कि कम है, ये बोलो। अधिक है। अधिक है, तो बॉडी रुका हुआ रहेगा कि मूव करेगा? मूव करेगा। ऑब्वियस है कि बॉडी क्या होगा, स्टार्ट मूविंग। तो इन दिस ये इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में आप सही से देखो, आप सही से समझो बात को, तो अप्लाइड फोर्स बेटे है एक्चुअल में क्या, तो अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स, तो यहां क्या होगा, बॉडी स्टार्ट मूविंग, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ठीक, बॉडी स्टार्ट कर देगा मूव करना। और जैसे ही ये बॉडी मूव करना शुरू कर दिया ना, तो इन दोनों सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन आएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो हेमंत, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सभी बच्चे से पूछ रहा हूं। जब बॉडी मान लो मूव करना शुरू कर दिया तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, टाइम नहीं है, देखो क्लास बहुत ज्यादा, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। क्या ये बच्चों ओके है पूरा, बोलो। यस यस सर। चलो सभी बच्चे को आ गया समझ में, ओके है, तो जल्दी से इसको कॉपी करो, एक क्वेश्चन कराऊंगा और इसको मैं बाय बाय करूंगा, जल्दी से जल्दी से। एकदम बोलो ना। देखो मैं ये हमेशा आपको बोलूंगा कि जब कभी आप फ्रिक्शन के सवाल को सॉल्व करें, तो मैं तो आपको ये हमेशा सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये दोनों केस देख लें कौन से कैटेगरी में आ रहा है। तो इस केस में देखो फ्रिक्शन फोर्स कभी भी आप निकालोगे, क्योंकि यदि सेकंड केस आपको दिख गया तो आप समझ जाओ कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कैसा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका काइनेटिक के बराबर होगा, जो कि क्या होता है, म्यू के इंटू एन होता है। क्या ये बात ओके पूरा? अरे यार जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। नो सर। हाँ तो जल्दी से कॉपी करिए ना। यस सर, हो गया। हो गया सर। इरेज करो पूरा। यस सर। यस सर। खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है अपना एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि मुझे डर हमेशा आपसे लगता है ना कि आप कभी गड़बड़ ना कर दें। तो बेटे ये है आपका 5 किलोग्राम, ओके,
और यहां पर मैंने लगाया है कितना, तो मैंने लगाया है 25 न्यूटन। ओके, यहां तक रहना चाहिए, बाहर से जो फोर्स लगाया है। और यहां पर दो प्रकार का मैं दे रहा हूं, एक आपका काइनेटिक वाला दूंगा, अब एक दूंगा स्टैटिक वाला। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक चीज और आप नोट कर ले क्वेश्चन को बनाने से पहले। एग्जैक्टली सिचुएशन थोड़ा सा क्या है, आप थोड़ा सिचुएशन को समझिएगा सही से। मैं यहाँ पर एक ग्राफ बताना था मुझे, ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, सुना सही से अच्छे से। ये आपका y एक्सिस और ये आपका है x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो एग्जैक्टली मैं x y नहीं लिखूंगा, मैं बस बोल क्या चाह रहा हूं कि इसको हटा रहा हूं, इसको भी यहां हटा रहा हूं। और जैसे पहले खेलते थे ना, यहां पर अप्लाइड फोर्स रखते थे, याद है, एक्स वाले पर Yes, sir. अप्लाइड फोर्स, सभी को याद है, जल्दी बोलो। और यहां पर रखते थे Yes. फ्रिक्शन फोर्स को, सभी बच्चे को याद हो, जल्दी से बोलो, यस सर। जल्दी बोलो। हाँ भाई, तो याद है बेटा, ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रेट लाइन आया था, जल्दी बोलो, ऐसा स्ट्रेट लाइन आया था, बोलो। Yes, sir. अब पता देखो यहां पर बेटा ये ना, कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट आपका है, ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा डॉट डॉट करके बता रहा हूं, कि यहां बेटा एक्चुअल में ये पता है कौन है, ये है लिमिटिंग फोर्स आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर था, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। एक्चुअल में यहां पर जो है ना फ्रिक्शन फोर्स का सबसे, मतलब कौन सा फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां से देखो, यहां जब तक बराबर है बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन इससे हल्का सा भी आप फोर्स बढ़ा दोगे ना, तो बॉडी क्या मेरा रुका हुआ रहेगा, नो सर। No, बॉडी sir. क्या करेगा, चलना शुरू कर देगा। तो जैसी बॉडी चलना शुरू करेगा ना, तो पता है आपको थोड़ा सा हल्कापन फील होगा, बॉडी जैसे मूव करना शुरू करेगा ना तो हल्कापन फील होगा, यानी अब आपका जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा और ऐसा रहेगा। देखो ये जो आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन आया है, काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू यहां देखो रेड से मैंने दिखाया है, देखो ये भी आपका एग्जैक्टली कांस्टेंट है, दिख रहा है क्या, इसका वैल्यू क्या है, आप देखो अप्लाइड फोर्स कितना भी आप बढ़ा लो, अप्लाइड फोर्स आप कितना भी बढ़ा लो, आप गौर देख लो मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या मेरा अप्लाइड फोर्स को देखो मैं बढ़ा रहा हूं, आप मुझे ये बता दो कि अप्लाइड फोर्स को बढ़ाने से क्या यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन में देखो कोई बदलाव हो रहा है, बिल्कुल देखो ये कांस्टेंट है, एग्जैक्टली कांस्टेंट बेटा, कोई बदलाव हुआ बोलो, No, sir. नो, ठीक No, है। sir. एक और बात मैं बता दूं कि यहां पर जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है ये लेस देन होगा किससे, लिमिटिंग से, क्या ये भी बात ओके है, Yes, sir. देखो लिमिटिंग यहां पर था, लेकिन जैसे ही चलना शुरू किया ना कि फ्रिक्शन फोर्स का थोड़ा सा वैल्यू घट जाता है और हम तो कम हो जाता है, तो ये दोनों पॉइंट ओके है बोलो। Yes, sir. ये Yes, sir. पता है ये ग्राफ आपको ध्यान रखना चाहिए, टेस्ट में इस पर एक सवाल आएगा, एकदम श्योर है, ये टेस्ट में सवाल आएगा तो आएगा इस पर, ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। सर ठीक। ये सेकंड वाला पॉइंट एक और बार बता दीजिए ना। कौन सा बेटा, सर ये एफ के इज लेस देन एफ एल वाला। अच्छा ये वाला, यस सर। देखो बेटा मैंने ये बोला, आप ये देखो ध्यान से कि आप यहां से देखो चलना शुरू करते हो ना, ये ब्लैक वाली लाइन पे है, तो ये जो मैं दिखा रहा हूं इसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये कौन सा, ये एक्चुअल में कौन सा फोर्स है, तो ये तो आपका लिमिटिंग वाला है ना, नहीं यस समझे, सर। एग्जैक्टली ये लिमिटिंग वाला है बेटा। अब मैं अगले कलर से दिखाता हूँ, ब्लू से दिखा देता हूँ, देखो अब आपका जो काइनेटिक है, काइनेटिक यहाँ मिलाओ, डॉट डॉट करके मिलाओ, तो काइनेटिक तो आपका यहां पर है, ये काइनेटिक वाला, और यहां पर आपका ये है लिमिटिंग वाला, दोनों को देख के कौन अधिक लग रहा है, लिमिटिंग की काइनेटिक, लिमिटिंग। लिमिटिंग ज्यादा लग रहा है, और होता भी है, जैसे क्या होता है ना कि जब तक बॉडी नहीं चला ना आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, आप ये डेली लाइफ में फील करके देखना, किसी चीज को धक्का मारना ठीक है ना, तो किसी चीज को पुल या पुश करके चेक करना कि जब तक बॉडी मूव नहीं किया ना बहुत दम लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे एक बार बॉडी स्टार्ट हो जाता है ना चलना, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू थोड़ा सा अपने आप घट जाता है। क्या बात ओके पूरा, Yes, यस sir. सर। एग्जैक्टली ये डेली लाइफ का चीज है, इसलिए Yes, मैं ऐसा sir. बता रहा हूँ, अब ये ध्यान रखिए चीज, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज है पूरा, ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन है नहीं कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत है बोलो, No, sir. नो सर। ठीक है। अब आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पर ये ना, ये इसका वैल्यू बेटा दिया लेके 0.5, ठीक, और 0.5 दे दूं या थोड़ा सा मैं वैल्यू को चेंज कराऊं ताकि मैं आपको कंफ्यूज कर सकूं, मुझे बस आपको कंफ्यूज करना है थोड़ा सा। इसका वैल्यू मैंने लिया है 0.4 और इसका वैल्यू मैंने लिया है 0.6, ठीक। आई होप सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि यहां पर मैं क्या दे रहा हूं, ये क्या है, ये क्या है, बोलो
ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो आप लोग, ये क्या है बोलो। और ये वाला क्या है? सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए लग रहा है। सर अरे वो इसका नाम, काइनेटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक। नहीं, ये आप ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलोगे तो मतलब बहुत बड़ा गलती मैं कहूंगा सीधा। ये इसे बोलना कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लिख लो भूल जाओगे तो। म्यू के इज व्हाट? भूल गया। अरे म्यू के क्या है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये म्यू के क्या है? ये वाला म्यू के, जल्दी से बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एग्जैक्टली, आप इसका नाम याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है भाई। और ये क्या है? ये वाला, ये म्यू एस क्या है? तो म्यू एस आपका है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये बात ओके पूरा? यस यस सर। सर। एग्जैक्टली, दोनों चीज आपको ध्यान रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है भाई। तो चलो ये पूरा कहानी आपका एंड हो चुका है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सवाल ये है, पहला पॉइंट फाइंड, पहला पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी लिख लो, बॉडी पर मुझे निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी, बॉडी पर कितना होगा, एंड इट्स नेचर। जल्दी से करो बेटा सॉल्व, क्योंकि समय बहुत कम है, आप भी समझ रहे हो। जल्दी से बताओ। सर एक्सेलरेशन 0 होगा और फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक होगा इन नेचर। सारे बच्चों को यही लग रहा है? सारे बच्चों को यही लग रहा है क्या? जल्दी बोलो बेटा, जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए, रिप्लाई जितना अच्छे से आप करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं रहता है तो मुझे भी मजा नहीं आता है। रिस्पॉन्स जल्दी से लेके, क्या ये पूरा ओके? जल्दी से बोलो। अच्छा मैं भूल गया बेटा, आपने ये ग्राफ सभी ने नोट कर लिया क्या? जल्दी से बोलो। यस सर। मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्राफ मिट गया तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा ना, ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि रिकॉर्डिंग में तो आपको मिल ही जाएगा, दिक्कत तो रिकॉर्डिंग में अभी डाल दूंगा। अब बेटा ये मुझे बताओ कि लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपके पास है ना? जल्दी बोलो, जवाब नहीं आ रहा है। लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपके पास है ना? जल्दी बोलो भाई, सारे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हैं। सभी लोग आंसर करेंगे, लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपके पास है या नहीं है? जल्दी से बोलो। क्या भाई दिक्कत हो रहा है क्या आपको, या आपको ये दिख नहीं रहा है? जल्दी से बोलो बेटा। सर दिख रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हुआ, काहे नहीं सॉल्व हो रहा है? देखो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं लेके। सबसे पहला काम क्या था कि आपको स्टेप बाय मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना। जो बच्चे गायब हो गए उनको बहुत दिक्कत होती है, एक दो बच्चा भाग गया, अभी 3 बच्चा भागा, अभी दिक्कत हो जाएगा बाद में। स्टेप 1 बेटा ये है कि सबसे पहला काम है कि स्टेप 1 में आप लिमिटिंग निकालो। स्टेप 1 लिमिटिंग निकालना, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन पहली बात तो ये, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ठीक। तो लिमिटिंग निकालना ही पड़ेगा। लिमिटिंग कैसे निकालोगे? तो पहला काम तो ये है कि आप यहाँ नॉर्मल निकालो, बिना नॉर्मल के तो हो ही नहीं पाएगा। तो सबने पता है ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा। तो mg देख के आपको क्या लग रहा है कि mg आपका क्या होगा? 50 न्यूटन का होगा बच्चों। क्या ये ओके? बोलो जल्दी से। यस एग्जैक्टली। तो नॉर्मल आपने यहां से निकाला तो ये आ गया आपका कितना? 50 न्यूटन का, ठीक है, 50 न्यूटन। अच्छा एक बात मुझे यहाँ गड़बड़ लग रहा है, कोई न्यूटन से न्यूटन काटेगा भी क्या? नो सर। ये No, एन sir. है और ये न्यूटन है। मुझे डाउट हो रहा है कोई बच्चा गड़बड़ ना कर दे, डर लग रहा है। आप पे भरोसा नहीं था, कभी गड़बड़ कर दोगे आप। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है, और इधर लिख देता हूँ न्यूटन, तो बाद में परेशान कर देगा मुझे। यहाँ देखो, अब नेक्स्ट तो ये आ चुका है। अब मुझे बता कि यहाँ पर लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग निकालोगे तो लिमिटिंग क्या होता है? समझ पता है? ये होता है म्यू एस इंटू एन होता है।
बेटा म्यू एस क्या होता है, तो म्यू एस देखो यहाँ 0.6 और इंटू एन, एन यहाँ देखो दिया है कितना, आपका है 50 है, तो ये बेटा आगे कितना गया 30 न्यूटन, ये मैक्सिमम ये आपका मिला है, ठीक है। तो अब ये गौर से देखो कि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है, आप देखो अप्लाइड आपका 25 है, अप्लाइड आपका कितना है 25 है, तो ये तो आपका चेक करोगे केस 2 में, ठीक है भाई। यहाँ पर स्टेप टू आप चेक करो कि आपका यहाँ पर कंपेयर करो किसके बीच में, कंपेयर करना है आपको, कंपेयर बिटवीन अप्लाइड एंड फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कंपेयर करोगे तो आपको स्टेप 2 में क्या मिला कि स्टेप 2 में अप्लाइड फोर्स आपका क्या है, लिमिटिंग से छोटा है। जब ये आपका केस आ रहा है तो ये केस 1 था या केस 2 था, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ केस 1 था। तो अब आपका स्टेप 3 क्या है बेटा, स्टेप 3 ये है, अब आंसर करने की बारी आ गई। तो एकदम क्लियर, जब आपका पहला केस आ गया तो सबको पता है कि यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, और सबको पता है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। क्या बच्चों, ये पहले मैंने नहीं बोला है क्या, जल्दी से बोलो। और ये कितना होगा 25, ठीक। और स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया तो सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्या मुझे बताना पड़ेगा ये बात, जल्दी से बताओ। नो सर। लो, काइनेटिक पे मुझे तो चर्चा ही नहीं करना पड़ा। क्या मैंने काइनेटिक पे चर्चा किया क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बिल्कुल। तो उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि पूरा आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा बेटा। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। हाँ ठीक है बेटा, सबको क्लियर। तो सबने नोट कर लिया क्या, जल्दी से बोलो, क्योंकि एंड कर रहा है Yes. सेशन को, जल्दी से बताओ। यस सर, क्लियर। ठीक है बेटा, तो यहीं पर बेटा सेशन को एंड करते हैं, ठीक है भाई। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, और जैसा होता है देखते हैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, आगे फिर देखते हैं, ठीक है बेटा। सबको एक साथ बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय।